असद खलल साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब अब वज़ीर आला बनकर दिखाएंगे। अब आप भी तैयार हो जाएं, बाबर साहब भी तैयार हो जाएं। अब वो वज़ीर आला बनकर दिखाएंगे, पहले वो सिर्फ वज़ीर आला थे, अब बनकर दिखाएंगे। चलिए, अच्छी बात है जी। हम तो पहले भी यही कहते हैं कि जो जिसका ओहदा है वो उसको बन के दिखाना चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस पर भी कोई क्रिटिसिज्म वाली बात, लेकिन कल जो इजलास हुआ है, जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके अंदर पहली मरतबा जो सीएम साहब जो हैं उन्होंने गमो गुस्से का, और जिस तरह दो वज़रा जो है उनकी सरजनश की, अंसर मजीद जो न्याजी हैं उनकी, और फिर जो मुराद राज साहब ने जब ये कहा जनाब कि मेरा सेक्रेटरी जो एजुकेशन जो स्कूल्स है उसको तब्दील किया है और मुझे बताया तक नहीं गया, मुझसे पूछा तक नहीं गया, तो वज़ीर आला ने उनको भी डांट पिलाई और उन्होंने कहा कि ये बात कैबिनेट के इजलास में करने की बजाय आप अलहदगी में मुझसे कर सकते थे। दूसरी, ये फोरम उनका ये इसके लिए नहीं है। दूसरी बात, राजा बिशारत साहब ने वहाँ पे कहा कि जनाब वो प्रॉपर चैनल है, उसके ज़रिए जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, रूट आउट होनी चाहिए, और यही बेहतर तरीका है। अच्छा। मामला ये है कि जिस तरह आपने बताया कि बुज़दार साहब ने तो बात कर दी और आपने मुख्तलिफ वज़रा के बात भी कर दी कि उनके ऊपर वो खुश नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो वज़रा हैं वो सीएम की कारकर्दगी पे खुश नहीं है, सीएम की जो है परफॉर्मेंस पे खुश नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स जो कि हम जवाब दें, कल को हमारी परफॉर्मेंस जब एवेल्यूशन होगी तो उस पर हम जवाब दे होंगे अपने महकमे के। तो इमरान खान साहब को हम क्या मुंह दिखाएंगे, अवाम में क्या मुंह दिखाएंगे? मसला ये है कि कोई भी महकमे का जो मामला है, छोटे से छोटा, बुज़दार साहब ने माशाल्लाह इतनी जल्दी सीखा है, जो कि सीएम शहबाज को या नवाज शरीफ को सीखते हुए शायद को दाइयां लगी होंगी। उन्होंने तमाम इख्तियारात, बदकिस्मती से शहबाज शरीफ भी पहले वैसे घंटाघर तो सीएम को उन्होंने उसको बना दिया, सीएम ऑफिस को, तमाम इख्तियारात यानी तबादले, जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, कोई भी मामला, छोटे से छोटे फंड की एलोकेशन, फंड की डिस्बर्समेंट, वो हर चीज जो है वो बुज़दार साहब जब तक उसके ऊपर सीन ना लिखे उस वक्त तक कोई मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी, कोई चीफ सेक्रेटरी वो काम नहीं कर सकता। अच्छा। यही वजह है, कोई फाइल, कोई समरी, कोई चीजें आती हैं तो जो बुज़दार साहब की अपनी मर्जी होती है वो फाइलें तो निकल जाती, वरना वो फाइलों के हम बाहर पड़े हुए। इस पर और बात करते हैं। बाबर साहब, अब ये जितने भी नाम आ रहे हैं जिनसे वज़ीर आला खुश नहीं है, ये तो बड़े अहम लोग हैं, चाहे वो अलीम खान हो, मुराद रास हो। ये कोई इनकी बुरी कारकर्दगी है या ये लोग शिकायतें करते हैं जिस पर बुज़दार साहब गुस्से में आ गए, हम उनको पैगाम और शिकायतें और डांटना ही शहबाज शरीफ की तरह उंगली हिलाकर कहना है। मजेदार बात ये है कि ये वो तमाम मिनिस्टर जो इमरान खान के करीब हैं या जिनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर है, वो तमाम जो है वो उस्मान बुज़दार से नाराज़ हैं। सारे के सारे मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के से नाराज़ हैं। अब अलीम खान जो हैं उनका सेक्रेटरी बदल दिया गया, उनका सेक्रेटरी बदल के शहरियार सुल्तान को वहाँ पे लगा दिया गया। शहरियार सुल्तान ग्रेड 21 का सीनियर है और सीएम ने जानबूझकर एक मजबूत सेक्रेटरी वहाँ पे लगाया, उससे पूछे बगैर। यासर हमायूं साहब जो हैं, जो कि हायर एजुकेशन में, उनका भी सेक्रेटरी चेंज कर दिया गया, उनसे पूछे बगैर। उसके बाद मुराद राज ने तो बाकायदा तौर पे कैबिनेट मीटिंग के दौरान गिला किया, शिकवा किया कि ना मुझसे पूछे बगैर मेरा सेक्रेटरी चेंज कर दिया गया। आगे आ जाए हाउसिंग में मियां महमूद रशीद साहब जो हैं, उनका सेक्रेटरी डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह, उनकी मर्जी के बगैर वहाँ पर एक सीनियर बंदा ग्रेड 21 का सेक्रेटरी लगा दिया गया, जिससे वो भी नाखुश हैं। मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो, उनका ये कहना है कि पिछले 2.5 साल में उनके 8 सेक्रेटरी बदल दिए गए और उनको हमेशा अखबार या टीवी से पता चला कि मेरा सेक्रेटरी चेंज हो गया, हमेशा। अच्छा। अब यही सीनियर मिनिस्टर है ना। अजमल चीमा साहब है, अजमल चीमा साहब के बारे में कि वज़ीर आला उसकी परफॉर्मेंस से खुशी नहीं है, वो CMIT का मिनिस्टर है। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि CMIT का मिनिस्टर होता क्यों है। अच्छा, बस CMIT है क्या? चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल। चीफ मिनिस्टर की तरफ से वहाँ पर फाइलें आती हैं, कंप्लेंट्स जो आती हैं वो उनको रेफर करते हैं, उन्होंने उस पर इंक्वायरी करके वापस CM को जमा करवानी होती है। इसमें मिनिस्टर का रोल क्या है, उसकी मिनिस्टर की परफॉर्मेंस होनी क्या है, मुझे आज तक ये समझ नहीं लगी। खैर, उनसे भी CM खुश नहीं है। अच्छा। और वहाँ पर भी CMIT में तो CM के जो चहीते हैं, जिनको सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का चार्ज भी उन्होंने दे दिया है, क्या नाम है खैर साहब उनके, CM के सबसे चहीते सेक्रेटरी अभी वो ताहिर, जी ताहिर साहब, वो वहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा। तो ये सारे मिनिस्टर तो बेचारे बेबस हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। समरियाँ डायरेक्टली CM के पास जा रही हैं, CM अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट। तो फिर आपके ख्याल से इसका मतलब क्या है?
मुझे समझ मुझे मैं छोटी सी बात कहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आपको पता है कि पिछले 2 महीने से अपने ऑफिस नहीं आए, वो अपने घर में कैंप ऑफिस से पूरा सुबह चला रहे हैं। मेरा मतलब कहेंगे कि कोरोना है इससे। कोरोना तो फिर बाकी सेक्रेटरीज के लिए भी तो कोरोना है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी तो कोरोना है, जितने भी ऑफिसर है डीसी के लिए भी कोरोना है, कमिश्नर के लिए भी कोरोना है, मिनिस्टर्स के लिए भी कोरोना है। मेरा मतलब फिर दफ्तर बंद कर दें, अनाउंसमेंट कर दें कि जी कोई दफ्तर ना आए। मैं कह रहा हूँ पिछले 2 महीने से सेक्रेटरीट नहीं आए, वो अपने घर में उन्होंने कैंप ऑफिस बनाया, वहाँ से ऑपरेट करें। इसका मतलब कि जनरल पब्लिक को या इवन मिनिस्टर्स को भी वो अवेलेबल नहीं है। जिसने आना है वो खास तौर पे अपॉइंटमेंट लेके आए, क्योंकि GR1 में तो वैसे मुलाकात हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ब्यूरोक्रेट्स को भी शायद अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूँ कि जो अपने ऑफिस में नहीं आ रहे। तो मुझे पता है कि सुबह फिर चल कैसे रहा है। मिनिस्टर्स जो है उनके कंट्रोल में सेक्रेटरीज नहीं है, सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्ट CM अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। मिनिस्टर बेचारे को तो पता ही टीवी से या अखबार से पता चलता है कि मेरा सेक्रेटरी चेंज हो गया। यहाँ पे तो फैजुल हसन चौहान को ये नहीं पता था कि उनकी मिनिस्ट्री, अच्छा फैजुल हसन चौहान जो हैं उनको भी CM सख्त नापसंद करते हैं। अच्छा, और बच कौन गया है? वो इमरान खान के क्लोज भी हैं। उन्होंने तो अपनी मिनिस्ट्री बचाई, जो उनको जेल खाना जज का उनके खिलाफ इमरान खान की वजह से मिला। नहीं, उनकी साजिश बड़ी हुई। सोशल मीडिया की जो टीम है ना, साजिश कहाँ से शुरू हुई मैं आप बता भी देता हूँ। डॉक्टर असलान को मिले, उसके बाद यहाँ पे ये जो सोशल मीडिया की CM की टीम है, तो वो एक बात कर बैठे उनसे, मैं वो बात करना नहीं चाहता। उन्होंने सिर्फ वो बात की कि जनाब ये एक मैं जाके एक्टिविटी वह करनी है। अच्छा। तो उनका रंग ही तब्दील हो गया डॉक्टर असलान साहब का। अब ये बड़ी एक गहरी मामला है, समझने वाले मेरे ख्याल समझ जाएंगे। तो वो भी एक फैक्टर था। परफॉर्मेंस ठीक थी, अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन जो का CM की गुड बुक्स में नहीं थे तो उनसे महकमा वापस ले लिया गया। कौन आता है, कौन पसंद आता है अपने अलावा, या सिर्फ उनको खुद अपना पसंद है कि मैं नहीं, उनके बहुत सारे ब्लू आर्ट सेक्रेटरीज हैं, जिस तरह उन्होंने लाया ताहिर खुर्शीद साहब हैं, उनके पसंदीदा हैं। अभी वो जफर दल साहब हैं, नहीं राजा बिशारत है, हाशिम डोगर है, बेताशा ऐसे सेक्रेटरीज हैं जो बेचारे ना बोलते हैं। अभी बहुत सारे तो सेक्रेटरी जो बंदा बोलता है, जो बंदा CM से कंप्लेंट करता है, जो बंदा काम कर रहा है और CM के पास आके कहता है कि सर अगली खबर पर जाने में स्टक है, वो CM की गुड बुक्स में। मुझे ये बता दें कि वज़ीर-ए-आला बन कर दिखाऊंगा, इसका क्या मतलब है? पहले वो नहीं थे या वो समझ रहे थे कि पहले मेरे पास इख्तियार नहीं? वो ऑलरेडी बन के दिखा ही रहे हैं। जो सारे आपने डोगर साहब ने गिनवाए हैं, बहुत सारे तो देखे सेक्रेटरीज जो है वो एक ये भी वजह हुई कि वो अपने तरक्की के कोर्स के लिए, नेशनल मैनेजमेंट जो कोर्स है उसके लिए भी वो गए। लेकिन मामला फिर ये है कि जब नया को लगाना होता है तो मौजूदा जो मिनिस्टर है उसको कॉन्सेंट उसकी तो लेनी चाहिए ना। ये तो बात एक बड़ी जायज है कि अगर उसने वजारत चलानी है जवाब दे, वो है CM तो नहीं उसकी। मैं आपको एक और चीज बताऊं सर, अगली सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी जो ये इसमें खबर है जी, हर वो बंदा जो इमरान खान के पास जाकर, प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर CM की कंप्लेंट करता है ना, या कर सकता है, नहीं खैर जो कर रहे हैं जी, वो जाते हैं और गिले शिकवे करते हैं कि देखें जी ये मेरे साथ ये हो गया, देखें जी मेरा सेक्रेटरी बदल दिया, देखें जी CM ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। वो तमाम लोग CM की नेगेटिव लिस्ट में, ये जितने नाम हम ले रहे हैं ये वो लोग हैं जो शुरू से इमरान खान के साथ हैं। और चूँकि ये इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान उनको एक्सेसिबल हैं, वो इमरान खान साहब के पास जाते भी हैं, पंजाब इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस करते हैं, वो बेचारे वहां पे जब बात करते हैं वो बुजदार साहब को बता देते हैं, और फिर बुजदार साहब को कन्वे होता है कि फलाने डिपार्टमेंट में आपके पास फलानी कंप्लेंट है, इसको देखें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।